झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती शेष सीटों के भर्ती प्रक्रिया पर रोक। जी हाँ दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने 26,001 भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो 15,000 से अधिक सीटें खाली रह गई है, उन सीटों पर अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। अब इन सीटों के लिए रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने जेटेट के आयोजन के लिए भी समय सीमा तय कर दिया है कि कब तक झारखंड सरकार को हर हाल में जेटेट ले लेना पड़ेगा। साथ ही मैं बताऊं आपको महत्वपूर्ण चीज़, सीटेट अभ्यर्थी भी अब होंगे 26,001 भर्ती में शामिल। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह सीटेट अभ्यर्थी भी अब 26,001 भर्ती में शामिल हो जाएंगे। पूरी चर्चा मैं करूंगा और पूरे डिटेल्स प्रमाण के साथ करूंगा। चलिए सबसे पहले हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को ओपन कर लेते हैं और वहीं से आपको पूरी जानकारी हम देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊंगा कि कोर्ट ने 26,001 भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, वो आप सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा। कंसीडरिंग द फेयर स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ झारखंड, आई ऑल्सो डायरेक्ट द स्टेट ऑफ झारखंड दैट not only they should not fill up these remaining post, यानी जो भी शेष सीटें 26,001 भर्ती में बची है अब उसमें उन्हें रिजल्ट जारी नहीं करना है। साथ ही बट दे शुड आल्सो नॉट पब्लिश एनी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट फॉर एनी वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर इन द स्टेट, और नई विज्ञापन जारी कर सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। कब तक? टिल द टेट एग्जामिनेशन इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज कंडक्टेड एंड द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। जब तक झारखंड में टेट एग्जाम हो न जाए और रिजल्ट डिक्लेयर किया न जाए तब तक न अब से सीटों पर आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं और न ही शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट था जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि टेट के लिए समय सीमा तय कर दिया है कोर्ट ने कि इस तिथि तक आपको हर हाल में टेट ले लेना है। चलिए वो बिंदु मैं आपको बताता हूं। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, इट हैज़ बीन ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट बाय द सेक्रेटरी दैट विथिन 6 months they can conduct the JTET examination in the state of झारखंड। सेक्रेटरी ने कोर्ट में बताया कि 6 महीने के अंदर झारखंड में वे जेटेट का आयोजन कर सकते हैं। ये तो कहने वाली बातें थी, उसने बताया, क्योंकि 9 साल से हुआ नहीं और 6 महीने में करने का इरादा वो रखते हैं, वो कोर्ट में बताया। चलिए कोर्ट की बातें हैं। ही सबमिट्स दैट द एग्जामिनेशन हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जैक लेती है टेट का एग्जामिनेशन। ये आपको भी पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेटेट का आयोजन कराती है। सिंस द मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आर टू बी कंक्लूडेड बिफोर 17 फरवरी 2016 फॉर विच द जैक हैज़ टू इनिशिएट द प्रोसेस फ्रॉम नवंबर इटसेल्फ। फिर सेक्रेटरी कहते हैं, चूंकि जैक झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम कराती है जो कि 17 फरवरी 2026 के पहले ख़त्म हो जाएगी और इसकी तैयारी नवंबर से करनी है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू होल्ड द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसलिए ये उनके लिए संभव नहीं है कि उसी समय टेट का आयोजन करा सकें। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कोर्ट में। देखिए, ही सबमिट्स दैट सम टाइम आफ्टर 10th March 2026 द एग्जामिनेशन ऑफ जेटेट कैन बी हेल्ड। वो बताते हैं कोर्ट में कि 10 मार्च 2026 के बाद कभी भी जेटेट का आयोजन किया जा सकता है। कोर्ट ने सारी दलीलों को सुना। कंसीडरिंग द सेड सबमिशन आई डायरेक्ट द स्टेट टू
और स्टेट को डायरेक्ट किया। क्या स्टेट को डायरेक्ट किया वो भी आप देख लीजिए। कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड डेफिनेटली बाय 31 मार्च 2026। कोर्ट ने कहा 31 मार्च 2026 के पहले आपको हर हाल में झारखंड में जेटेट का आयोजन करा लेना है। ये कोर्ट ने बिल्कुल नाराजगी जताते हुए कहा, तीखे स्वर में कहा कि आपको इस तय समय सीमा के पहले झारखंड में जेटेट का आयोजन करा लेना है। और आगे की बातें जो थी आगे देखिए। सो फार एज फ्रेश रिक्वायरमेंट आर कंसर्न इन दिस रीट पिटीशन इन द काउंटर एफिडेविट, साथ ही काउंटर एफिडेविट जो दिया गया था उनके द्वारा उसमें भी द स्टेट हैज स्टार्टेड, स्टेट ने कहा, क्या कहा, दैट दे विल नॉट एडवर्टाइज द रिमेनिंग पोस्ट टिल द जेटेट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एंड द रिजल्ट इज पब्लिश्ड, कि वो तब तक उन सीटों को नहीं भर रहे हैं या नए विज्ञापन को जारी नहीं करेंगे जब तक कि झारखंड में जेटेट का आयोजन हो न जाए और उसका रिजल्ट आ न जाए, तब तक न नई भर्ती आएगी और न ये पोस्ट आगे बढ़ेगी। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीटेट कैसे अभी भी इस विज्ञापन में बना हुआ है, कैसे इस 26,001 भर्ती में शामिल हो सकती है। चलिए वो पॉइंट भी डिस्कस करता हूँ आपसे। ये जो पॉइंट है, सीटेट अभ्यर्थी भी अब होंगे 26,001 भर्ती में शामिल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहली बात, 15,000 से अधिक सीटें खाली हैं और कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है, तो टेट के बाद ही ये 15,000 से अधिक सीटों में बहाली आगे बढ़ेगी, तो सीटेट उसमें 100% शामिल होगा ही होगा, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी भी जेटेट में शामिल होंगे और वहाँ से वह इस भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल होंगे। दूसरी बात, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 5% का एक मुद्दा जीवित है, 5% का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। वहाँ से भी सीटेट अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद है कि उन्हें वहाँ से भी लाभ मिल सकता है, और ये जो 15,000 से अधिक सीटें खाली रहेंगी, यहाँ तो लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो सीटेट अभ्यर्थी भी अभी भी 26,001 भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको दिया, आप इसे किस प्रकार लेते हैं ये आप पे निर्भर है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।